नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर अनीता और मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे कबीरदास के विरह को अंग। ये जो विरह का अंग है आपके सेकंड ग्रेड यूजीसी नेट जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर इनमें सभी में है लगभग। तो आज हम इसकी जो साखियाँ हैं उनको व्याख्या सहित समझने का प्रयास करेंगे। विरह के अंग में उन साखियों को स्थान मिला है जिनमें विरह की तीव्रतम अनुभूति जो है वो काव्य बन गई है। सामान्यतः देखें तो जीव जो है अपने आप को पूर्ण मानता है, परंतु एक स्थिति ऐसी आती है जब वह अपने को अपूर्ण अनुभव करने लगता है। ऐसी स्थिति में जीव पूर्णता के लिए आतुर हो उठता है और अंश अंश से मिलने के लिए व्याकुल हो उठता है, यानी आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए व्याकुल हो उठता है। जीव की ऐसी व्याकुलता ही विरह स्थिति कहलाती है। विरह का अर्थ है विशेष रूप से दंडित होने की स्थिति। जब जीव के हृदय में ऐसी तड़प तीव्र होती है तो उसकी विरहानुभूतियाँ काव्यात्मक बन जाती है। ऐसी अनुभूतियाँ का जो वर्णन है वो ही इस जो विरह का अंग है इसमें प्रस्तुत किया गया है। यहाँ जीव को विरहणी नायिका माना गया है और आचार्य शुक्ल के अनुसार देखें तो उनका मानना था कि कबीर आदि में यह अनुभूतियाँ सूफियों की देन है। और हमारी जो मान्यता है उसमें यह है कि कबीर और सूफियों की विरह वेदना में नैतिकता का प्रश्न अलगाव बिंदु है, क्योंकि सूफियों को ईश्वरीय और सांसारिक युगपत स्थितियों का निर्वाह करना पड़ता है। इसलिए कबीर की जो विरह वेदना है वो आध्यात्मिक अर्थ में सूफियों से अधिक प्रभावपूर्ण बन पड़ी है। आगे की जो साखियाँ हैं उनको हम व्याख्या सहित समझने का प्रयास करेंगे। तो पहली जो साखी है वो है कि राती रूनी विरहनी जू बंचो कु कुंज, कबीर अंतर प्रजल्या प्रगट्या विरह पुंज। राती रूनी यानी रात भर रूनी यानी रोती रहती है, विरहनी यानी जो जीवात्मा है वो रात भर रोती रहती है। जू बंचे कु कुंज यानी जिस प्रकार से जो चकवा जो पक्षी होता है, क्रौंच पक्षी जो होता है वो रात भर अपनी प्रिय के वियोग में रोता रहता है, उसी प्रकार विरहणी भी अपनी प्रियतम के वियोग में रात भर रोती रहती है। कबीर अंतर प्रजल्या प्रगट्या विरह पुंज। कबीर का मानना है कि विरह रूपी पुंज जो है वो अग्नि पुंज, विरह रूपी अग्नि जो पुंज है वो प्रकट हो गया है भीतर, अपने अंतर यानी हृदय के भीतर उमड़ रहा है। ये कह सकते हैं कि विरह वेदना जाग चुकी है विरहणी की। तो यहाँ पर बंचों के स्थान पर बच्चों होने से अर्थ होगा जैसे क्रौंच पक्षी अपने बच्चों के वियोग में रो उठता है। उपमा और रूपक अलंकार है, यहाँ एक मिथ का प्रयोग किया गया है। फिर अगली साखी जो है वो है कि अंबर कुंजो कुरलिया गराज भरे सब ताल, जीनी ते गोविंद बिगुठे तिनके कौन हवाल। अंबर कुंजो कुरलिया यानी जब आकाश में क्रौंच पक्षी जो है अपनी प्रिय की विरह वेदना से रो रहा है, कुरलिया यानी रो रहा है, चीखे मार रहा है, तो उससे गराज यानी गुंजायमान हो गया है भरे सब ताल, ताल यानी सारे जो तालाब है सरोवर हैं वो सब उसके आंसुओं से भर गए हैं। जीनी ते गोविंद बिछुड़े, और जो गोविंद से बिछुड़ गए हैं, जो व्यक्ति गोविंद से बिछुड़ गए हैं, तिनके कौन हवाल, उनके कौन हवाल है। क्योंकि क्रौंच पक्षी जो है उसकी अवस्था तो ऐसी होती है कि वो जीव का हाल ये होता है कि वो अनेक जन्मों शाम का बिछुड़ा हुआ सुबह अपने प्रियतम से मिल लेता है, लेकिन जो मनुष्य है वो अगर एक बार परमात्मा से बिछुड़ गया यानी आत्मा जो है परमात्मा से बिछुड़ गई है, अलग हो गई है, तो वो जन्मों जन्मों तक नहीं मिल सकती है। तो उनके कौन हवाल हैं। यहाँ पर भावार्थ में देखें तो आकाश में क्रौंच पक्षी जो है अपनी प्रिया की विरह वेदना से रो रहा है, उसके अश्रु से धरती के सारे सरोवर भर गए हैं। कदाचित मेघों ने भी उसकी वेदना में सहानुभूति दिखाई। जब केवल
एक रात्रि के वियोग से एक पक्षी की अवस्था हो जाती है तो उस जीव का क्या हाल होगा जो अनेकों जन्मों से परमात्मा से अलग है। यहाँ आत्मा परमात्मा के जो बिछोड़ने का है उसके बारे में बताया गया है। फिर अगली साखी है कि चकवी बिछुटी रैणी की, आई मिली प्रभाती, जे जन बिछुटे राम सूते दिन मिले न राती। कबीरदास जी यहाँ कह रहे हैं कि चकवी जो है वो बिछुड़ गई है रैणी की, यानी रात में जो चकवी और चकवा जो पक्षी हैं वो बिछड़ जाते हैं तो आई मिली प्रभाती, प्रभाती यानी सुबह वो मिल जाते हैं। ते जे जन बिछुटे राम सु, लेकिन ऐसे मनुष्य जो राम से बिछुट गए हैं सांसारिक विषय वासनाओं के कारण, तो ते दिन मिले न राती, तो ऐसे मनुष्य तो ना रात में मिल पाते हैं और ना ही दिन में मिल पाते हैं, परमात्मा से हमेशा के लिए वो अलग हो गए हैं। यहाँ पर भावार्थ में कबीरदास जी कहते हैं कि चकवी अपने साथी से रात को बिछुड़ जाती है, यहाँ साथी है, साथी से रात को बिछुड़ जाती है तो वेदना से वो रात भर कराती है, किंतु सवेरे अपने प्रिय से मिलकर आनंदित भी होती है। परंतु मनुष्य वासनाओं में लिप्त रहने के कारण अलग हो जाते हैं और परमात्मा से सदा के लिए अलग हो जाते हैं। उसे परमात्मा से वियोग को वेदना ही नहीं होती, इसलिए उसका परमात्मा से कभी भी संयोग ही नहीं होता है। यहाँ वियोगावस्था में जो तड़प होती है मनुष्य की, उसके बारे में बताया गया है। और आगे की जो साखी है वो है कि बांसुरी सुकना, बांसुरी नहीं है सॉरी, यहाँ पे बांसुरी आएगा, यानी दिन में, दिन में बांसुरी यानी दिन में, सुख ना रैणी और ना सुख सुपने माही, और बिछुट्या राम सु ना सुख धूप न छा है। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि बांसुरी सुख यानी ऐसे मनुष्य जो राम से बिछुड़ गए हैं, जो आत्मा से परमात्मा से बिछुड़ गए हैं, उनको ना तो सुख दिन में है और ना ही रात में सुख है, और ना सुख सुपने में ही, और ना ही उनको सपने में ही सुख मिल पा रहा है। कबीर बिछुटिया राम सु, कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसे मनुष्य जो राम से बिछुट गए हैं, ना सुख धूप ना छा है, उसे स्वप्न में तो सुख मिलता ही नहीं है, बल्कि उसके जीव जो है उसमें धूप और छाया दोनों में वो तड़पता रहता है। तो यहाँ भावार्थ में कबीरदास कह रहे हैं कि जीव राम का ही अंश है, इसलिए उसे तब तक चैन नहीं मिलता जब तक वह राम में नहीं मिल जाता, और राम के विरह में तड़पती जीव की आत्मा को न दिन में चैन मिलता है न रात में, उसे स्वप्न में भी सुख प्राप्त नहीं होता है। जीव धूप और छाया दोनों में तड़पता रहता है, वह इधर उधर सुख तलाशता है, परंतु उसे हर जगह दुख ही मिलता है। उसे असली सुख राम में से मिलाप में ही मिल सकता है। फिर अगली जो साखी है वो है कि विरहिणी उभी पंथ सिरी, पंथी बूझे धाई, एक शब्द कची पीव का कब्रे मिलेंगे आए। यहाँ पर कबीरदास कह रहे हैं कि जैसे विरहिणी जो है उभी पंथ सिरी, विरहिणी जो है वो रास्ते के छोर पर खड़ी है, और बूझे धाई पंथी, प्रत्येक पथिक से अपने प्रियतम का संदेश बूझती है, दौड़ती हुई जाती है और प्रियतम का संदेश पूछती है कि एक शब्द कची पीव का, कि कोई मुझे प्रियतम के बारे में एक बार बता दे कि कब रे मिलेंगे आई, कि वह कब मुझसे आकर मिलेंगे। यहाँ पर कबीरदास जी कह रहे हैं कि जैसे विरहिणी रास्ते को छोर या किनारे पर खड़ी होकर प्रत्येक पथिक से अपने प्रियतम का संदेश मांगती है, उसी प्रकार जीव प्रभु के विरह से व्याकुल हो संसार रूपी पंथ पर खड़ा हुआ प्रत्येक साधक से अपने प्रियतम राम के बारे में पूछता है कि वह कब मुझसे आकर मिलेंगे। यहाँ विरहिणी और साधक की लगन क्षमता पर बल दिया गया है। फिर अगली जो साखी है वो है कि बहुत पिनन की दिनन की जोवती बाट तुम्हारी राम, यहाँ दिनन आएगा,
दिनन जीव तरसे तुझ मिलन को मनी नाही विश्राम। कि हो राम को मनुष्य को अपने परमात्मा राम से बिछुड़ने पर एक अलग सा अनुभव होता है, इसलिए वो विरह वेदना में तड़पता रहता है। और उसी तड़प में वह प्रभु को कहता है कि हे परमात्मा राम, कि मैं बहुत दिनन की ज्योति, बहुत दिनों से आपकी बाट यानी प्रतीक्षा कर रही हूँ। हे राम, मैं बहुत दिनों से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूँ। और जीव तरसे तुझ मिलन को, मेरा जो जीव है वो तुझसे मिलने को तरस रहा है। मनी नहीं विश्राम, और मन को थोड़ा सा भी विश्राम नहीं है या शांति नहीं मिली है। यहाँ पर भावार्थ देखिए तो कि प्रत्येक मनुष्य को अपने मूल परमात्मा राम से बिछुड़ने पर एक विचित्र अभाव का अनुभव होता है, इसलिए उसे विरह की वेदना में तड़पना पड़ता है। और इसी तड़प में वह प्रभु से कहता है कि हे परमात्मा राम, आपकी प्रतीक्षा में मैंने कितने ही दिन बिता दिए। मैं रास्ते में बैठकर आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। आपसे मिलने के लिए मन तरस रहा है और मन को किसी प्रकार से शांति नहीं मिल रही है। यहाँ जो है प्रिया और प्रियतम के रूपक द्वारा आध्यात्मिक संदेश दिया गया है। फिर अगली साखी है कि विरहणी उठे थी पड़े दर्शन कारणी राम, मुआ पीछे देहुगे सो दर्शन की ही काम। यहाँ पर कबीरदास जी कह रहे हैं कि विरहणी उठे थी पड़े, यानी हे राम, तुम्हारे वियोग में जो जीव है या जो आत्मा है वो तुम्हारे दर्शन करने के लिए उठती है और वापस गिर जाती है, क्योंकि वो दुर्बल हो रही है इतनी, और दुर्बलता के कारण वो गिर जाती है। मुआ पीछे देहुगे, और वह तुम्हारे दर्शन के लिए इतनी व्याकुल है कि यदि तुम उसके मरने के बाद दर्शन दोगे तो सो दर्शन की ही काम, वो दर्शन उसके क्या काम के, उसको क्या लाभ होगा। भावार्थ में कबीर जी कहते हैं कि हे राम, तुम्हारे वियोग में पड़ी जीव आत्मा तुम्हारे दर्शन के लिए उठती है, परंतु दुर्बलता के कारण फिर गिर पड़ती है। वह तुम्हारे दर्शन के लिए व्याकुल है, इसलिए यदि तुम उसके मरने के बाद दर्शन दोगे तो उसका क्या लाभ होगा। यहाँ पर विरहिणी का उठकर गिर जाने में भी शब्द चुनाव दर्शनीय है। यहाँ विरह का तीव्र वेदना वर्णनीय है। अगली जो साखी है वो है मुआ पीछे जीनी मिले कहे कबीरा राम, पाथर घाटा लोह सब पारस कोणे काम। मुआ यानी मरने के बाद, पीछे यानी बाद में, जीनी मिले कहे कबीरा राम, कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे राम, मेरे मरने के बाद अगर आप दर्शन देने पहुंच गए तो वो मेरे किस काम के। पातर घाटा लोह सब, यानी पारस को घसते घसते सारा लोहा ही जब समाप्त हो जाएगा और उसके बाद अगर पारस पत्थर मिल भी जाए तो वो किस काम का। यहाँ पर भावार्थ में कबीर कह रहे हैं कि हे राम, मरने के बाद आप दर्शन देने न पहुँचे, क्योंकि विरह रूपी पत्थर ने शरीर रूपी संपूर्ण लोहे को ही समाप्त कर दिया है, तो पारस रूपी आप आकर क्या करेंगे। यदि आप मिलने भी आएंगे तो कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि आपसे मिलने का इच्छुक तो केवल ये जो शरीर है वो मांस का ढेर बन चुका है, और इसलिए हे प्रभु, इस जीवन में ही अपने दर्शन देने की कृपा करें। यहाँ पर फिर जो विरहिणी की अतिशयोक्ति है उसी की सटीक व्यंजना है। और फिर अगली साखी है अंदेश सणा न भाजिए संदेशो कहिए, के हरि आपा भाजी सी के हरि की पसी गया। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे राम, अंदेशड़ा न भाजिए, अंदेशड़ा यानी आशंका या जो चिंता है वो न भाजिए, यानी मेरा जो संदेश चिंता है वो समाप्त नहीं हो रही है। और संदेशो कहिया, और राम, केवल संदेश प्राप्त होने से ही मेरा जो दुख है वो समाप्त नहीं होता। के हरि आपा भाजिसी,
ये तो तभी समाप्त होगा जब हरि ही आ जाए या भक्त ही आपके पास चला जाए, कि हरि ही पसी गया, यानी हरि ही के पास ही भक्त चला जाए। जीव का यहाँ पर विरह दुख केवल जो है वो प्रभु के दर्शन से ही समाप्त हो सकता है। यहाँ विरहणी जो जीवात्मा है वो अपने प्रियतम ईश्वर का संदेश देने का प्रयास किया गया है इसमें। फिर अगली जो साखी है वो है कि आई न सको तुझ पे, सको न तुझ बुलाई, जियरा यूं ही लेहुगे विरह तपाई तपाई। यानी कि कबीर जी कहते हैं कि हे प्रभु, हे राम, आई न सको तुझ पे, यानी ये ऐसा एक सामर्थ्य ही नहीं है कि मैं तुम तक पहुँच ही न सकूं और ना तुम्हें ही यहाँ बुला सकती हूँ। मेरे पास इतनी शक्ति ही नहीं है कि मैं तुम्हें अपने पास बुला सकूँ, ना मैं आपके पास आ सकूँ। ऐसी स्थिति में लगता है कि जियरा यूं ही लेहोगे, यानी कि जो विरह तपाई तपाई, यानी विरह की जो अग्नि है उसमें तपा तपा कर आप मेरे हृदय के, जियरा यानी हृदय के यूं ही प्राण हर लोगे। कबीर जी यही कह रहे हैं कि हे प्रभु, मेरे में यह सामर्थ्य नहीं है कि मैं तुम तक पहुंच सकूं और न ही यह शक्ति है कि मैं तुम्हें अपने पास बुला सकूं। ऐसी स्थिति में ऐसा लगता है कि आप विरह की अग्नि में तपा तपा कर मेरे प्राण हर लोगे। यहाँ पर प्रियतम के मिलन के जो दोनों तरीके रास्ते पर विरहिणी का असमर्थ और असहाय है उसका वर्णन है, और इसमें जो जीवात्मा की असमर्थता है उसमें विरह साधना ही एक सहारा है। तो दोस्तों, आज हमने कबीरदास की जो विरह कांग है उसकी 10 साखियों की व्याख्या समझने के प्रयास किया है, और मैं आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।